आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बोर्ड क्लास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर इनसे 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है दृष्टि दोष एवं उनके संशोधन। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था और अब हम बात करेंगे मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में। दोष जो हैं मानव नेत्र के वो अपवर्तन के हिसाब से, मतलब मानव नेत्र में जो लेंस है, लेंस की कमियों के हिसाब से अपवर्तन की दृष्टि से 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और तीसरा जो दोष है उसको जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। तो क्रम से हम इनके बारे में समझेंगे और बात करेंगे। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। जिस दृष्टि दोष की बात करेंगे उसका जो नाम है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर में दूर दृष्टि दोष, जिसका नाम करेंगे व्यक्ति को उस स्थान की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यहाँ निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु देखने में वह व्यक्ति अक्षम होगा, मतलब उसको समस्या होगी दूर की वस्तुओं को देखने में। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो जो नाम है दूर, तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी उसको, परंतु निकट की वस्तुओं को देखने में तकलीफ होगी। अब दो दूर और निकट, इनको कैसे हम समझेंगे? तो जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर पे होता है। यह अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो हम बात करेंगे मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अगर दूर बिंदु की बात की जाए, मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत। अब ये निकट और दूर बिंदु क्या है, इनको भी समझते हैं। निकट बिंदु वह बिंदु होता है कि वह निकटतम दूरी जिस पर वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके। नेत्रों के सामने की वह निकटतम दूरी जिसमें रखी वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सके बिना नेत्र पर जोर डाले। अगर हम नेत्र पर जोर डालेंगे तो क्या होगा? तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। परंतु जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है वहाँ पर हम बिना नेत्र पर कोई प्रभाव डाले, बिना नेत्र पर जोर डाले हम उस वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। और दूर की बात करें तो दूर में अनंत दूरी तक की वस्तु को हम बिना नेत्र पर जोर डाले आसानी से देख सकते हैं। तो निकटतम दूरी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर और दूर की दूरी क्या हो जाएगी? अनंत। इन दो चीज़ों को समझ लेंगे, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब पहले समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो जब मानव नेत्र में एक ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें, अर्थात 25 सेंटीमीटर के आसपास की वस्तुएं तो साफ दिखाई दें, परंतु जो वस्तुएं 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रखी हों वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, तो ऐसी स्थिति में उस मानव के नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। पास की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये अनंत से पहले निकट बिंदु पर कहीं पर कोई वस्तु रखी है तो क्या हुआ? उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? रेटिना पर बनाती हैं। और हमने पढ़ा था मानव नेत्र में कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट हमको दिखाई देता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे बन जाएगा तो वो स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देगा। अब अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी हो, मतलब मानव नेत्र से दूर रखी हो कोई वस्तु, तो आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी। और ये किरणें क्या हो रही हैं? लेंस के दोष के कारण रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देती हैं। और जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, अर्थात रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट वाली वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन गया और ये वस्तु हमको दिखाई दे गई, परंतु जो दूर वस्तु रखी थी, अनंत दूरी पर वस्तु रखी थी, उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया और वो वस्तु हमको दिखाई नहीं दी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कारण होता है, क्यों ये दोष उत्पन्न हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है? एक तो लेंस की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष कब उत्पन्न होगा? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है
जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होती है, एक और कारण होता है, जो नेत्र का गोलक है उस गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। और व्यास बढ़ने से क्या होता है, जिस स्थान पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था वहां पर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ये 3 कारण होते हैं। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है नेत्र लेंस की, और नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, इससे निजात कैसे पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो इसका क्या हल है कि उसको ये दोष मुक्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है वो हम क्या करेंगे, उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब क्या होता है, दूर पर रखी वस्तु से आने वाली किरणें जब अवतल लेंस से परावर्तित होती हैं तो अवतल लेंस से परावर्तित होने के पश्चात ऐसा लगता है कि वह बिंदु जो वह किरणें हैं अनंत से ना आकर निकट बिंदु से आ रही हों। और चूंकि निकट बिंदु से आने वाली प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, अतः यह किरणें जो समांतर आ रही थी, अनंत से आ रही थी, जब लेंस से अपवर्तित होती हैं तो नेत्र लेंस के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें अनंत से ना आकर किसी निकट बिंदु O से आ रही थी। और निकट बिंदु O से आने वाली किरणें कहाँ फोकस होंगी, ध्यान रखेंगे, तो कहाँ फोकस होंगी, रेटिना पर। और जब इस लेंस का प्रयोग करने पर किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, बताया था नाम जो होगा, जिस नाम से होगा वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, और उसके अलावा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं परंतु उसको पास की वस्तुएं जो 25 सेंटीमीटर के आसपास रखी होंगी वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ये कोई वस्तु n दूर बिंदु पर रखी है, मतलब निकट दृष्टि दोष निकट बिंदु से बाहर की ओर 25 सेंटीमीटर से आगे की ओर जो वस्तुएं रखी हैं वहां पर उस जगह पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और जब ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमारी आंखों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। मगर अगर कोई वस्तु निकट बिंदु के आसपास रखी हो, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास, तब क्या होता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे की ओर बनता है। और जब रेटिना के पीछे बनेगा तब भी वो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और यही है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो इसके कारणों का बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस का जो गोलक है उसकी वक्रता नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी, दूर दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या नेत्र गोलक की छोटी हो जाएगी, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी। फोकस दूरी यहाँ कम हो रही थी, यहाँ क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और व्यास यहाँ नेत्र गोलक का बढ़ रहा था, इस स्थान पर नेत्र गोलक का व्यास जो है वो घट जाएगा। ये 3 कारण होते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना और नेत्र के गोलक का व्यास जो है वो घट जाता है, जिसके कारण दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब दूर दृष्टि दोष की बात करें तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो नाम से याद रखें, दू में क्या आता है, ऊ आता है। तो ऊ के स्थान, ऊ से मतलब हम लोग क्या लेंगे, उत्तल लेंस। दू में क्या आता, ऊ आता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष में कैसा लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल। तो निकट में कौन सा बचा, अवतल। इस भांति भी याद कर सकते हैं, दू में ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, तो बचा निकट। निकट में कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये निकट रखी वस्तु से आने वाली किरणें जब पहले लेंस से अपवर्तित होंगी तो दूसरे नेत्र लेंस के लिए ऐसा लगेगा कि ये किरणें जो लेंस से अपवर्तित होकर यहाँ पहुँच रही हैं ये निकट बिंदु से ना आकर दूर बिंदु से आ रही हैं। और जब दूर बिंदु से आती हैं किरणें तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर। अतः व्यक्ति को वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
एक और दृष्टि दोष है। ये दोनों दृष्टि दोष किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं अधिकतर लोग कम उम्र के भी चश्मा लगाए रहते हैं, तो ये जो दोष हैं ये किसी को भी जनरली हो सकते हैं। मगर एक और दृष्टि दोष है अपवर्तन वाला, जिसको हम लोग कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है, तो जब व्यक्ति की उम्र 40 से अधिक हो जाती है, जब व्यक्ति की उम्र 40 से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो नेत्र की मांसपेशियां होती हैं, जिसको हम लोग पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं, वो मांसपेशियां क्या होती हैं, नेत्र में संयोजन का कार्य करती हैं। नेत्र की जो संयोजन क्षमता होती है उसमें नेत्र की फोकस दूरी को बदलने का काम कौन करता है, पक्षमाभी मांसपेशियां करती हैं। और जब उम्र बढ़ती है तो ये पक्षमाभी मांसपेशियां हमारी शिथिल होने लगती हैं, ढीली होने लगती हैं, या कह सकते हैं कमजोर होने लगती हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जो नेत्र है वो आवश्यकता पड़ने पर अपनी फोकस दूरी को आसानी से बदल नहीं पाता, और जिसके कारण उसमें क्या होता है, जरा दूरदृष्टिता हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं, ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु, मतलब दोनों दोष, ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जरा दूरदृष्टिता। जब निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। द्विफोकसी लेंस में अवतल भी होता है और उत्तल, दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। और दोनों प्रकार के लेंस जब चश्मे में होंगे तो जैसी स्थिति होगी, निकट की वस्तु देखनी है तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, अवतल वाले लेंस का प्रयोग कर लेंगे, और दूर की वस्तु देखनी है तो उसमें क्या कर लेंगे हम, उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। इसका चश्मा जो होता है कुछ इस टाइप का बना होता है, चश्मा का ये फिगर होता है और यहाँ बीच में ऐसा कर्व टाइप का बना होता है। इस प्रकार के लेंस जो हैं द्विफोकसी लेंस बोले जाते हैं। एक और इनके निवारण का है कि जरा दूरदृष्टिता में व्यक्ति को सर्जरी करवा के भी ठीक किया जा सकता है। अगर व्यक्ति की सर्जरी करवा के नेत्र लेंस को अगर बदल दिया जाए तो भी व्यक्ति ठीक हो सकता है, या तो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उनका भी प्रयोग कर सकता है। तो हमने 3 नेत्र जो लेंस हैं अपवर्तन के बारे में पढ़ा, अभी कुछ और नेत्र दृष्टि दोषों के बारे में जानेंगे। के बारे में जो हमने पहले दोष पढ़े थे 3, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता, ये तो जनरली पूछे ही जाते हैं। कुछ और दृष्टि दोष हैं जिनके बारे में भी हमको जानकारी ले लेना जरूरी है। जैसे ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं अविंदुकता के बारे में। तो ये दृष्टि दोष आखिर क्या है, तो अविंदुकता दृष्टि दोष व्यक्ति में तब होता है जब व्यक्ति को क्षैतिज में वस्तुओं को देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो वस्तुएं स्थित हैं उनको देखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। मतलब क्षैतिज में जो स्थित वस्तुएं हैं उन्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर है तो उनको देखने और समझने में दिक्कत उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोल देते हैं, अविंदुकता दृष्टि दोष बोल देते हैं। और इसका निवारण क्या है, तो इसमें बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अविंदुकता क्या है, तो जब व्यक्ति को क्षैतिज वस्तुओं को देखने में कोई दिक्कत ना हो परंतु ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या उत्पन्न हो, तो ऐसी दृष्टि दोष को हम अविंदुकता कहते हैं और इसमें बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अगला है मोतियाबिंद। ये तो जनरली हम लोगों ने आसपास में लोगों के बारे में सुना होगा कि इनको मोतियाबिंद हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो मोतियाबिंद वह दृष्टि दोष होता है जिसमें मानव नेत्र में जो लेंस है उसमें धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, या तो वह नेत्र लेंस जो है वो चपटा हो जाता है, जिसके कारण वस्तु जो व्यक्ति को दिखती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। क्या होता है, नेत्र लेंस में धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे नेत्र लेंस डार्क कलर का अपारदर्शी होने लगता है। नेत्र में लेंस में पहले धुंधलापन उत्पन्न होगा रेसेस जैसे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि वो नेत्र लेंस धीरे धीरे पूरा धुंधला होता चला जाएगा और नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को धीरे धीरे पहले तो धुंधला दिखाई देगा, उसके बाद में जब नेत्र लेंस पूर्ण रूप से अपारदर्शी हो जाएगा तो जो प्रकाश बाहर से आ रहा है वो नेत्र लेंस को पार ही नहीं कर पाएगा और व्यक्ति को वो वस्तु दिखना ही पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें नेत्र लेंस में एक धब्बा टाइप का पड़ जाता है।
इसका निवारण क्या है? तो एक तो नेत्र लेंस को हम सर्जरी के द्वारा बदल कर या आँखों में सर्जरी कराकर इस दृष्टि दोष से निवारण पा सकते हैं। अगला है ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा जो है ये भी एक विशेष प्रकार का दृष्टिदोष है। मोतियाबिंद में क्या होता है? नेत्र लेंस धुंधला होता है, परंतु ग्लाइकोमा में नेत्र लेंस से जाने वाली एक श्लेष्मा नाल होती है, नली होती है, जिससे नेत्र लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। उस नाल में, श्लेष्मा नाल में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, श्लेष्मा नाल में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो आँखों में प्रतिबिंब बनता है उसको दिमाग तक पहुंचाने में समस्या उत्पन्न होती है। शुरुआत में समस्या तो वही मोतियाबिंद की तरह होता है, हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, परंतु अगर समस्या ये बढ़ती रहती है, श्लेष्मा नाल पूरी तरह से अगर अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाता है और व्यक्ति में जो है अंधापन उत्पन्न हो जाता है। ग्लाइकोमा से निवारण पाना भी सर्जरी के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति अगर सर्जरी करा के श्लेष्मा नाल में एक सर्जरी करा के ठीक करवा ले तो इस दोष से निवारण पा सकता है। एक कंजक्टिवाइटिस नाम का एक नेत्र दोष होता है। ये साधारणतः अधिकतर देखने को मिलता है जब वायरस या वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो आँखों में लालिमा जैसी, आँखें लाल लाल हो जाती हैं, लालिमा जैसी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार में जो दोष होता है इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और इसमें तो साधारण रूप से दवा लेकर उस दृष्टि दोष से हम निजात पा सकते हैं। इसमें आँखों में सूजन और दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला जो दोष है रतौंधी, इसको भी हमने जनरल लाइफ में ज़्यादातर देखा होगा। ये कब होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। जब व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो एक रोजोक्टिन नाम का पदार्थ होता है जो आँखों में प्रतिबिंब बनाने और उनको दिमाग तक पहुँचाने में काम करता है, उसकी कमी हो जाती है। और इसके कारण व्यक्ति को क्या होता है? ज़्यादा प्रकाश में तो साफ दिखाई देता है, परंतु रात में या कहीं ऐसी जगह है जहाँ कम प्रकाश है, वहाँ पर व्यक्ति को स्पष्ट वस्तुएं दिखाई नहीं दे सकती हैं। और इसका कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। ठीक है, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? बस विटामिन ए का जो सोर्स है उसको खाने में हम बढ़ाते हैं या अलग से इनकी टैबलेट्स लेती हैं, जिसके कारण हम इससे निजात पा सकते हैं। दृष्टि वैषम्य भी एक प्रकार का दोष है जिसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इसमें व्यक्ति को जो वस्तुएं हैं पूर्ण रूप से धुंधली दिखाई देती हैं, और यह दृष्टिदोष तब उत्पन्न होता है जब लेंस जो है आने वाले प्रकाश को किसी एक बिंदु पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाता। लेंस क्या कर पाता है? जो आने वाले प्रकाश को है किसी एक बिंदु पर फोकस करे और प्रतिबिंब बनाए, परंतु क्या होता है? जब दृष्टि वैषम्य दोष होता है तो लेंस शिथिल हो जाता है और किसी प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस नहीं कर पाता, जिसके कारण जो हमारा प्रतिबिंब है वो धुंधला धुंधला बनता है। इसको भी हम सर्जरी के द्वारा ठीक करवा सकते हैं, लेंस को बदलवा सकते हैं आँखों के, जिससे ये ठीक हो जाता है। रंग अंधता, तो फेसबुक के बारे में हमने खूब सुना होगा। फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको यही दोष है। इसको हम वर्णांधता भी कभी कभी कहते हैं। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति को कुछ रंग जैसे लाल है, हरा है, कुछ विशेष रंगों में भेद उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वह उन रंगों को ढंग से पहचान नहीं पाता, तो विशेष रंगों को पहचान ना पाने वाले दोष को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। किसी रंग को पहचानने में जो अंधता उत्पन्न हो उसे हम वर्णांधता कहते हैं। और यह रोग जो है वो जन्मजात होता है। ये रोग कैसा है? जन्मजात है, जिसके कारण यह अगर किसी एक व्यक्ति को है तो वह जेनेटिक प्रॉब्लम की तरह पिता से पुत्र में या माता से अपने पुत्र में उत्पन्न हो सकता है। और ये जो दोष है इसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हुआ। तो आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में भी हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।